Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 5 part 1. In this video lecture we are going to discuss about practical problems on union and intersection of two sets, proof of the result cardinal number of A union B equal to cardinal number of A plus cardinal number of B if cardinal number of A intersection B equal to 5, or simply number of A union B equal to number of A plus number of B if number of A intersection B is equal to 5. It means A and B both are disjoint set and there is no common between A and B, no element common between A and B. And second result we have number of A union B equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B if number of A intersection B not equal to 5. It means A and B are not disjoint set. And we have the third result, number of A union B union C equal to number of A plus number of B plus number of C minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of A intersection C or plus number of A intersection B intersection C. So हम लोग को ये तीनों रिजल्ट प्रूफ करना, हम लोग तीनों रिजल्ट प्रूफ करेंगे एंड फाइनली वी विल डिस्कस और वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 1.5 एंड एक्सरसाइज 1.6 NCERT. So let's start our today video lecture. In order to understand this video lecture 5 part 1, you should go and watch the video lecture 4 part 1 and part 2, and so you can understand this video very easily. So go and watch our video lecture 4 part 1 and part 2. So हम लोग को ये सबसे पहले ये रिजल्ट है, हम लोग को इस रिजल्ट को पहले प्रूफ करना है. तो यहाँ से हम लोग इसको रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं. हमारे पास ए और बी क्या है, दोनों डिसजॉइंट सेट है. तो ए और बी में आपका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. यहाँ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमारा 5 होगा. तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को ये ए यूनियन बी करना है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है. यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी. ये दोनों को आप ऐड कर देंगे एलिमेंट को, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारा आ जाएगा. यानी ए यूनियन बी करेंगे तो ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट दोनों इसमें लिस्ट हो जाएगा. और ये एन डिनोट कर रहा है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है. तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट जो वो प्रूव होता है. इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है. तो यहाँ पर हमारा हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी. इसमें एक क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे आएगा. तो मान लेते हैं किसी पार्टी में हमारे पास जो है 10 जो है मैन जो है वो टी लेते हैं और 5 मैन जो है वो कॉफ़ी लेते हैं. तो इसमें हमारे जो पार्टी में है, जो कि पार्टी में है, जो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा, तो इस पार्टी में हम लोग कितने हुए, कितने आदमी, कुल कितने पीपल हुए या कुल कितने मैन हुए. तो हमारे पास जो हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी में हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितने हुए हैं, 10. यानी कि 10 यहाँ पर आदमी तो 10 एलिमेंट हुए. कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितने हुए आपके 5. यानी कि उस पार्टी में आपके टोटल 15 आदमी हुए या 15 पीपल हुए उस पार्टी में आपके इन्वॉल्व. इस तरह से हम लोग यहाँ पर कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्रूव हुआ. या सिंपली नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी व्हेन जब आपका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, आपका 5 है. यानी कि दोनों डिसजॉइंट सेट है ए और बी. सेकेंड प्रूफ करेंगे हम लोग, सेकेंड रिजल्ट को प्रूफ करेंगे. तो सेकेंड रिजल्ट क्या है हमारे पास, ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी
इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। दोनों आपका डिस्जॉइंट सेट नहीं है, ए और बी में कुछ कॉमन है, तो इसका हम लोग वेन डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट आपका ए और ये बी, ये दोनों में आपका कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी ये कॉमन पार्ट है हमारा ए और बी में। तो इस तरह से हम इसका वेन डायग्राम दिखा सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम लोग को कुछ रिजल्ट और देखना होगा। उस रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर केवल ओनली नंबर ऑफ ए देखना है, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए देखना है, यानी केवल ए में कितने आदमी आएंगे, केवल ए जो कि बी का पार्ट नहीं है, तो यही पार्ट है हमारा केवल ए का। तो ये क्या होगा, होल सेट ए में से आपको माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। होल सेट ए यानी पूरा सेट ए से ये आपका जो है आपका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आपको माइनस करेंगे तो ओनली आपका ए के एलिमेंट मिलेंगे, ओनली ए के एलिमेंट। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी पार्टी में मान लेते हैं कि 5 आदमी टी पीने वाले हैं और 3 आदमी जो है टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। ये टी का है और ये कॉफी का है, और ये आपका 3 आदमी टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं और इधर से 7 आदमी कॉफी पसंद करते हैं। तो अगर हमको जानना है कि केवल टी पसंद करने वाले कितने हैं, तो 3 आदमी ऐसे हैं कि जो टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, तो उसको हटा देना है। यानी कि केवल टी पसंद करने वाले को संख्या क्या हो जाएगी, ओनली टी पसंद करने वाले की संख्या वो 5 में से आपको क्या करना है, लेस 3 कर देना है, यानी 2। यानी कि 2 आदमी होंगे जो केवल आपको टी पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन बहुत तरह से इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए। और आपको क्वेश्चन पूछा गया कि केवल कॉफी पीने वाले केवल कॉफी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो 7 में से आपको 3 माइनस कर देना है। तो कितना होगा, 7 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 4, यानी कि 4 आदमी केवल आपका कॉफी पसंद करते हैं, केवल कॉफी, उसमें कॉफी पीने वाले लोग हैं और कोई नहीं है। तो इस तरह से ये हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है इस तरह से यहाँ पर, जो कि बहुत ही डे टू डे लाइफ में बहुत ही कॉमन सिचुएशन आता है इस तरह का। तो इस तरह के सिचुएशन को इस तरह से हम लोग फॉर्मूला पे रख के बना सकते हैं। तो ओनली सेट ए को हम लोग क्या सकते हैं, लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ ए माइनस बी, ओनली सेट ए हो गया। इसमें ए माइनस बी करना है तो डिफरेंस क्या होता है हमको पता है कि बी में से ए के सारे एलिमेंट को हमको हटा देना है, और जो ए में बचा एलिमेंट जो कि बी में प्रेजेंट नहीं है वही हमारा सेट क्या है, ए माइनस बी को डिफरेंस बताता है, यानी ए माइनस बी का डिफरेंस बताता है। हम लोग बताए हैं वीडियो लेक्चर 4 पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर आपको एक और रिलेशन मिल गया, इसमें 3 चीज है, यानी कि ओनली सेट ए है और यहाँ पर होल सेट ए है और ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसमें तीनों में से आपका 2 चीज पता रहेगा तो थर्ड चीज आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 2 फॉर्मूला इसमें और बनेगा। हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप इधर लाएंगे तो ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और रिलेशन आ सकता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इधर आएगा उधर जाएगा तो ये माइनस, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस नंबर ऑफ ए माइनस बी, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ होल सेट ए में से नंबर ऑफ केवल ए ओनली सेट ए को घटा सकते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ होल सेट में नंबर ऑफ ए सेट हट जाएगा तो ये आपका नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा हम लोग को। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 2 और रिजल्ट इसमें से हमारा मिला। इस रिजल्ट को आप काम आएगा आपको सेकेंड वाले रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए। तो इस रिजल्ट को हम लोग ध्यान से देख लेंगे। इसी तरह से हमारे पास नंबर ऑफ सेट बी इक्वल हो जाएगा और नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि बी माइनस ए यानी ओनली बी और ए इंटरसेक्शन बी, ओनली बी और ए इंटरसेक्शन बी जोड़ देंगे तो होल सेट बी हमारा आ जाएगा। इस तरह से इसको भी, इसके भी रिजल्ट को हम लोग इसको प्रूव करने में ये दोनों के रिजल्ट को हम लोग को लेना है। तो इस दोनों रिजल्ट को आप लोग को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए माइनस बी, ये पूरा आपका ओनली सेट ये है, प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ये वाला पार्ट बी माइनस ए, बी माइनस ए पार्ट आप कर सकते हैं। तो तीनों आपका नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ बी माइनस ए, तीनों आपका क्या है, डिसजॉइंट सेट है। ये तीनों हमारा डिसजॉइंट सेट है, तो तीनों डिसजॉइंट सेट को हम लोग जोड़ देंगे, यानी ये पार्ट और ये पार्ट जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। यानी ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हो हमको पता चल जाएगा। तो हमारा ध्यान देने वाली है नंबर ऑफ ए माइनस बी यानी ओनली सेट ए, और नंबर ऑफ बी माइनस ए यानी ओनली सेट बी, और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम तीनों जोड़ दें तो क्या आएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। और तीनों ये क्या है, आपस में डिसजॉइंट सेट है, यानी तीनों में आपका ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। तो इस तरह से हम इसको जोड़ें तो आप देखेंगे कि हमको नंबर ऑफ ए मिल जाएगा। ये इक्वेशन 1 हुआ। तो इक्वेशन का ये आरएचएस पार्ट है और एलएचएस पार्ट है। तो इस आरएचएस पार्ट में हम लोग को नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस रिजल्ट में हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग number of A intersection B in RHS part of equation first। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारा RHS पार्ट है, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, यहाँ से ये पार्ट है। और इसमें ऐड करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और सब्ट्रैक्ट करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा। तो इस रिजल्ट में हमारा कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर आगे आप फर्दर देखेंगे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ ए माइनस बी यानी कि केवल ए का पार्ट और ये ए इंटरसेक्शन बी पूरा मिला के क्या होगा, होल सेट ए, यानी कि नंबर ऑफ सेट होल सेट ए। और उसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ बी माइनस ए और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये होल सेट बी, नंबर ऑफ होल सेट बी। और यहाँ पर ये आपका ये बच जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा सेकेंड रिजल्ट है, जो कि यही था हमारा सेकेंड रिजल्ट। ये आपका प्रूव होता है सेकेंड रिजल्ट हमारा यहाँ से। तो ये सेकेंड रिजल्ट हमने प्रूव किया। तो सेकेंड रिजल्ट के हेल्प से हम लोग थर्ड रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो सेकेंड रिजल्ट को आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, इसके हेल्प से हम लोग थर्ड रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो चलिए थर्ड रिजल्ट को हम लोग प्रूव करते हैं। थर्ड रिजल्ट के पहले प्रूफ करने के पहले ये आप देख लीजिए यहाँ पर इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं।
क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें आपको 4 चीजें, यहाँ पर आपको 4 चीजें हैं, 4 क्वांटिटी है। एक तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, एक नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी, 1 2 3 एंड 4। इस 3 में से आपको कोई भी 3 क्वांटिटी दी होगी, आप 4th क्वांटिटी को इस रिलेशन पे आप रख के आसानी से बना सकते हैं। तो सब फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि हमारे पास किसी पार्टी में है 50 आदमी हैं, तो 50 आदमी में पार्टी में जो है वो 10 आदमी जो है वो टी लेते हैं। तो हम लोग ले सकते हैं इसको, 10 आदमी जो टी ले रहे हैं तो नंबर ऑफ टी कितने होंगे 10, और 20 आदमी जो है कॉफ़ी ले रहे हैं तो नंबर ऑफ सी कितना हो गया 20 आदमी। आप इसको ए और बी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टी और कॉफ़ी, ये टी फॉर कॉफ़ी, टी फॉर टी और सी फॉर कॉफ़ी यहाँ से क्लियर हो रहा है नाम से, तो उसे लिख सकते हैं। और तो 50 आदमी जो है वो है इस पार्टी में, टी और कॉफ़ी ले रहे हैं, जिसमें 50 आदमी है पार्टी में। तो बताना है कि कितने आदमी जो होंगे जो कि टी और कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं, यानी कि दोनों कॉमन, दो टी भी ले रहे हैं और कॉफ़ी भी ले रहे हैं इस पार्टी में। तो इस रिजल्ट में हम बैठा देंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल आदमी है और यूनियन बी में कितने हैं 50 है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 50 है। नंबर ऑफ टी में यहाँ पर नंबर ऑफ ए की जगह पे आप नंबर ऑफ टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टी कितना है 10, और इसको आप नंबर ऑफ सी यानी कि कॉफ़ी मान सकते हैं, वो हमारा 20, और ये आपको हमको फाइंड आउट करता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि सी इंटरसेक्शन टी भी लिख सकते हैं हम लोग, कॉफ़ी और टी पसंद करने वाले। तो यहाँ से 50, ये 20 और 10 30 इधर आएगा तो माइनस, और ये आपका यहाँ से आपका हो जाएगा नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। यहाँ पर आपको यहाँ से माइनस नहीं आना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको लगाना है, यहाँ से आप 40 नहीं, यहाँ पर आपको 50 कर रहे हैं, यहाँ पर रिजल्ट माइनस नहीं आना है। तो यहाँ से आपका 60 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 60 + 10 70, और यहाँ पर सी इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ से ये हो जाएगा 20 और ये 70 माइनस सी इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ पर सी इंटरसेक्शन टी जो होंगे वो क्या होंगे 70 माइनस आपका यहाँ से फिर से एक बार आप चेंज करेंगे सारा डेटा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 50 और यहाँ 70 और ये सी इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ से 50 माइनस यहाँ से सी इंटरसेक्शन टी इधर आएगा पॉजिटिव है, 70 में से आप 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 20, यानी कि टी और कॉफ़ी लेने वाले कुल कितने आदमी हुए, कुल कितने हुए आपके पीपल 20 पीपल हो गए। यहाँ पर आपने माइनस यहाँ पर आएगा, पहले स्थिति में माइनस आ रहा था तो माइनस आपका सी इंटरसेक्शन सी जो है माइनस क्वांटिटी नहीं आएगी, उसको हमको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो नंबर आदमी होंगे काउंटिंग जो होगी 10 आदमी 5 आदमी वो माइनस में नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो इस तरह से डाटा भी आपको देख लेना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए। तो यहाँ पे आपको 4 क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी में से कोई भी 3 क्वांटिटी आपको दी रहेगी, तो आपका 4th क्वांटिटी जो अननोन है वो आपको पता चल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन मिलता है। ये बहुत ही डे टू डे लाइफ में कॉमन इस तरह का सिचुएशन है। तो इस तरह का ये हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन का किस तरह का क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकली वो हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ चैप्टर, ये टॉपिक का नाम ही है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑन टू सेट्स। ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो कि हम लोग सोच सकते हैं या कर सकते हैं। सारा सिचुएशन होता है इस तरह का, कहीं सिचुएशन आता है तो सारे सिचुएशन जो इस तरह के सिचुएशन आते हैं उसको आप मैथ के व्यू से देखिए और उसको सोचिए और उसका सोल्यूशन निकालिए, तो मैथ आपको और अच्छे समझ में आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा आपको। बहुत सारे सिचुएशन जो होते हैं वो डायरेक्ट मैथ से जुड़े होते हैं, तो आपको गहराई से सोचने की जरूरत है। तो आइए हम लोग थर्ड रिजल्ट को प्रूव करते हैं। तो थर्ड रिजल्ट है ए यूनियन बी यूनियन
सी, ये है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस रिजल्ट को हम लोग सेकेंड रिजल्ट की हेल्प से मदद से प्रूव करेंगे। तो हमारा इसमें एलएचएस पार्ट है, उसको लेंगे। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमारा एलएचएस पार्ट है, इसको उठाएंगे। तो यहाँ पर यूनियन है, यूनियन का हम लोग को क्या करना है पता है आप लोग को इसका सेकेंड रिजल्ट से। तो इसको सेट एक अलग सेट मानेंगे और बी यूनियन सी को एक अलग सेट मानेंगे। ये दोनों को कंबाइन करके एक सेट होगा और ये अलग सेट होगा। तो ए यूनियन बी करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ बी की जगह पे आप लिखेंगे बी यूनियन सी प्लस नहीं, उसके बाद आपका माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की जगह पे है आपका ए और इंटरसेक्शन बी की जगह है बी यूनियन सी। इस तरह से आपका ये यूनियन का हमारा पास फॉर्मूला है, वो जो सेकेंड रिजल्ट है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये है यूजिंग रिजल्ट 2 से हमने इसको लिख सकते हैं। रिजल्ट 2 में यही था। फिर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ यहाँ से नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी यूनियन सी। तो यहाँ भी हमारा बी यूनियन सी का फॉर्मूला लगेगा। तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। बी यूनियन सी का फॉर्मूला हो जाएगा, सेकेंड रिजल्ट का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपकी यूनियन के ऊपर। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। मैंने सेकेंड लॉ वीडियो लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टी बताई हुई है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और आपका यूनियन, और यहाँ से आपका ये एन जो होगा वो कॉमन हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरह से इंटरसेक्शन ए बी पे भी आ गया और सी पे भी आ गया। यहाँ इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यूनियन के ऊपर। इस तरह से हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। अब आगे देखते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। यह आपका जो होगा फिर से यहाँ पर यूनियन है। तो ये सेट ए हो गया और ये बी हो गया आपका पूरी तरह से। तो फिर से यूनियन का हम लोग सेकेंड रिजल्ट से फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए यानी कि ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी यानी कि ए इंटरसेक्शन सी और माइनस आपका यहाँ पर 3 सेट है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ से आप लोग तीनों सेट है ए बी और सी, ये तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग तोड़ते जाए तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी माइनस सी माइनस यहाँ सब एन कॉमन है तो यहाँ से एन हटा देने। सब एन बाहर ही लिखा गया है तो इसके अंदर एन नहीं लिखना जरूरी है। ये आएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस माइनस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये माइनस माइनस प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से हमारा यहाँ देख लेते हैं एलएचएस पार्ट में क्या था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या हुआ, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो पहले नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यही हमारा जो था वो थर्ड रिजल्ट था। तो यहाँ पर हमारा जो है थर्ड रिजल्ट प्रूव हुआ। ये थर्ड रिजल्ट प्रूव हुआ हमारा। तो आप लोग को ये
बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा तीनों रिजल्ट कैसे प्रूव हुआ। इसमें कितनी क्वांटिटी है आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 में 8 क्वांटिटी है, तो इसमें 7 क्वांटिटी आपको नोन रहेगी और उसमें से आपको कोई भी एक आपको निकालना होगा अननोन क्वांटिटी। तो इस रिलेशन से आप ठीक उस तरह से सेकंड जैसे रिजल्ट था उस तरह से आप इस पे रख के निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं 8वीं जो अननोन क्वांटिटी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा तीनों रिजल्ट का हम लोग प्रूफ देखे उसको। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको बनाते हैं, सैंपल क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज बनाने में हेल्प करेगा। तो मान लेते हैं कि किसी कोचिंग में आपके 20 स्टूडेंट है जो कि जिसमें आपको मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज समझने के लिए मैं आपको यहाँ एक चीज बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान में रखिएगा। जो लैंग्वेज है और एंड का, तो और जहाँ इस्तेमाल होगा वो किसके लिए है, और जो इस्तेमाल होगा यूनियन के लिए है, और एंड जो इस्तेमाल होगा वो किसके लिए है, इंटरसेक्शन के लिए, यानी कि दोनों में जो कॉमन है। तो और है आपका यूनियन के लिए, यानी ए और बी में कितने हैं। तो किसी कोचिंग में 26 टीचर है जो कि फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं, तो यहाँ और जुड़ा हुआ है, तो फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, गिवन में जो आपको दिया रहेगा क्वांटिटी आपको लिखना है। तो फिजिक्स के लिए पी फॉर फिजिक्स और मैथ के लिए आपको एम फॉर मैथ। तो मैंने कहा फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं, तो 20 जो टीचर है फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं, इसका मतलब है पी यूनियन एम दिया है, या फिर सिर्फ एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी भी आप लिख सकते हैं। आप बताएंगे कि ए क्या है, मैथ पढ़ाने वाले की संख्या, और बी है जो ए है फिजिक्स पढ़ाने वाले की संख्या, और बी जो है मैथ पढ़ाने वाले की, ऐसे बताना पड़ेगा। या फिर आप जो उसका लेटर है फर्स्ट लेटर किसी सब्जेक्ट का उसको भी लिख सकते हैं, यही आप लिखें, ये आपको क्लियर है। तो यहाँ से हम बता रहे हैं 20 है, उसमें जो है 12 जो टीचर हैं वो केवल मैथ, वो जो है मैथ पढ़ाते हैं। तो 12 टीचर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, और उसमें से जो है वो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाले जो है वो 7 मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाले जो हैं, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, फिजिक्स एंड मैथ, यानी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं एंड का, यानी कि इंटरसेक्शन है। तो फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं, इसी 20 में से कितने हैं, 7। तो आपको बताना है कि फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं उस कोचिंग स्टूडेंट में, यानी कि नंबर ऑफ पी निकालना है। तो हमारे पास क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ पी यूनियन एम। हमारे पास फार्मूला नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन एम। तो P यूनियन M कितना दिया हुआ, 20, और नंबर ऑफ P कितना दिया हुआ हमारा, नंबर ऑफ फिजिक्स पढ़ाने वाले निकालना है, तो हमको इसको इसी तरह से रख देंगे। नंबर ऑफ मैथ पढ़ाने वाले हमारे 12 हैं, और नंबर ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले 7 हैं। तो इस तरह से 20 और नंबर ऑफ फिजिक्स है, ये 12 में से आपको 7 आपको लेस करना है, तो कितना है आपका रिमाइंडर बचेगा, वो आपका 5। इस तरह से नंबर ऑफ फिजिक्स जो होंगे हो जाएंगे 20, और इसमें आपका 20 यहाँ पर आपका प्लस होगा, तो ये 20 माइनस 5 जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 15। यानी कि 15 टीचर जो होंगे कि जो कि आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, और आपके मैथ पढ़ाने वाले कितने हैं, आपको 12 है। तो 12 और 15 कितने हुए, 27, और 27 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। यानी कि 7 जो है इस दोनों में कॉमन है, 7 फिजिक्स और मैथ आपका दोनों पढ़ाते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन को कर लेना है। यहाँ से प्लस ज्यादा इसलिए प्लस ज्यादा, 12 ज्यादा है इसलिए प्लस होगा, 12 प्लस इधर है इधर आएगा तो माइनस होगा, आप लोग जानते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए। इस तरह से क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से इस रिलेशन से कर सकते हैं। देखिए
आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या है कि 400 स्टूडेंट पे आपको सर्वे किया गया है। तो 400 स्टूडेंट पे सर्वे किया गया है, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल के सेट क्या हो जाएगा आपका 400 पे टोटल आपको क्या हो रहा है, सर्वे हो रहा है। इसमें पाया गया कि जो कुछ स्टूडेंट हैं जिनको मैंगो जूस पसंद है, तो आपको 100 बच्चों को मैंगो जूस पसंद है, एम फॉर मैंगो जूस। और कुछ बच्चों को जो है यहाँ पर एप्पल जूस पसंद है, तो यहाँ पर 150 बच्चों को एप्पल जूस पसंद है। मैंगो जूस 100 स्टूडेंट को पसंद है और एप्पल जूस है जो कि 150 बच्चों को पसंद है। और यहाँ पर मैंगो और एप्पल दोनों पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, 75 बच्चे ऐसे हैं जो कि मैंगो और एप्पल जूस दोनों पसंद करते हैं। तो आपको बताना है क्वेश्चन में कि कितने ऐसे बच्चे होंगे इस ग्रुप में जो कि 400 पे सर्वे किए हैं कि जो कि जिनको ना ही मैंगो और एप्पल जूस पसंद है, ना तो मैंगो जूस पसंद है ना ही तो एप्पल जूस पसंद है। इस तरह का क्वेश्चन है, आपको निकालना है। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग यूनिवर्सल सेट है तो एम डैश कर सकते हैं और इंटरसेक्शन में ए डैश। एम डैश क्या बता रहा है, आपके यूनिवर्सल सेट में से एम को हटा देंगे, यानी कि केवल जो कि जिसको आपको मैंगो जूस पसंद नहीं है। और ए डैश क्या बता रहा है, जिसको आपका एप्पल जूस पसंद नहीं है। तो ये निकालना है हमको, यही फाइंड आउट करना है। तो हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े हैं, एम डैश ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, एम का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एम यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ से यहाँ से डिमॉर्गन्स लॉ मैंने आपको बताया 4 लेक्चर में, वीडियो लेक्चर 4 पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने बताया हुआ। तो इस तरह से यानी कि हमको नंबर ऑफ ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में से कैसे निकालते हैं हम, यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे तो एम यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं यहाँ से नंबर ऑफ एम यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एम यूनियन ए। तो यहाँ से एम यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना है 400। इसका हमारे पास फॉर्मूला होगा एम यूनियन ए, यानी कि मैंगो और एप्पल जूस है। तो इसका हम लोग यूनियन का फॉर्मूला पता है, तो क्या है नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ ए और माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ए। इस तरह से यहाँ से आपको एम यूनियन ए आपको पता करना है, ये 400 है, माइनस एम की वैल्यू कितनी दी है, यानी कि मैंगो जूस पसंद करने वाले 100 हैं और एप्पल जूस पसंद करने वाले 150 हैं और दोनों पसंद करने वाले कितने हैं 75। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 150 है ना, यस 150 माइनस 75 और 100 प्लस 75 कितना होगा 175। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एम यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ये होगा 5, यहाँ पर 9 2 और ये 3 आपका 3 में 2 यानी कि 225 आदमी ऐसे हैं, 225 आदमी ऐसे हैं जो कि ना तो आपको मैंगो जूस लेते हैं ना ही एप्पल जूस लेते हैं। 225 आदमी, तो 225 आदमी है जो कि आपको ना ही तो एप्पल जूस ले रहे हैं ना ही मैंगो जूस ले रहे हैं। इस तरह से प्रॉब्लम हम लोग को मिलेगा, आपको बनाना है। तो और कुछ हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं बनाने के लिए, बुक से ले लेते हैं क्वेश्चन 1-2। इंडिविजुअल्स हैं यानी कि 200 आदमी हैं, इसमें जो बता रहा है कि उनको स्किन डिजॉर्डर है, 120 जो है वो एक्सपोज टू है केमिकल C1,
200 आदमी पे सर्वे किया जा रहा है, इंडिविजुअल है, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट हमारा 200 है, गिवन में हम लोग लिख लेंगे। और इसमें C1 केमिकल से एक्सपोज होने वाले वो है 120 और C2 केमिकल से एक्सपोज होने वाले कितने हैं आपके 50 और C1 और C2 दोनों से एक्सपोज होने वाले कितने हैं आपके 30। ये आपका डाटा दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने पीपल हैं जो कि केमिकल 1 से एक्सपोज्ड हैं बट केमिकल C2 से नहीं, यानी केमिकल वो C1 से केवल एक्सपोज्ड है, C2 से नहीं। तो हम लोग क्या निकालना है, हमको तो पता ही है C1 केवल निकालना है, तो C1 माइनस C2 कर देंगे, नंबर ऑफ C1 माइनस C2 कर देंगे, यानी कि इसमें केवल ओनली C1 आ जाएगा। हमारे पास क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ होल सेट C, और इसमें से यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पर इसका हम लोग वेन डायग्राम बना लें। तो ये आपका C1 है और ये C2 और ये बीच वाला पार्ट C1 इंटरसेक्शन C2 है। तो यहाँ से C1 माइनस C2 यानी केवल C1 का पार्ट आपको पूछ रहा है, तो क्या होगा आपके होल सेट C1 से आपको लेस कर देना है C1 इंटरसेक्शन C2 को। तो हमारा केवल C1 से एक्सपोज होगा, मतलब पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओनली नंबर ऑफ C1, इसको लिख सकते हैं। होल सेट C1 की संख्या कितना है, C1 में 120 केमिकल C1 से एक्सपोज होने वाले टोटल पीपल कितने हैं 120, और दोनों से एक्सपोज होने वाले कितने हैं हमारा 30। तो 120 माइनस 30 कितने हो जाएंगे 90, यानी कि केमिकल C1 से केवल और केवल केमिकल C1 से एक्सपोज होने वाले कितने पीपल हुए 90, यानी कि 90 इंडिविजुअल जो है केवल C1 केमिकल से एक्सपोज्ड है। उसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि केमिकल C2 से एक्सपोज होने वाले कितने हैं, और केमिकल C2 से बट नॉट केमिकल C1, केवल C2 यानी कि उसमें C1 से एक्सपोज होने वाले नहीं पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ C2 माइनस C1, इसका भी वही है C2, नंबर ऑफ यहाँ पर है C2 है, तो नंबर ऑफ होल से C2 माइनस नंबर ऑफ C2 इंटरसेक्शन C1, सारा डेटा दिया हुआ है, हम लोग को निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि केमिकल C1 एंड केमिकल C2, यानी केमिकल C1 और केमिकल C2 से दोनों से एक्सपोज होने वाले कितने इंडिविजुअल है। तो इसमें और पूछ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ, या पूछ रहा है नंबर ऑफ C1 यूनियन C2। मैंने बताया था और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। तो नंबर ऑफ C1 यूनियन C2 का फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। ये सारा डेटा दिया हुआ है, डेटा से हमको निकाल देंगे तो C1 और C2 टोटल उससे एक्सपोज होने वाले कितने पीपल हैं या कितने इंडिविजुअल हैं हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह से इसमें हम लोग को क्वेश्चन मिलता है और आपको करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ, जो कि इसी तरह से सैंपल क्वेश्चन की तरफ है, आप लोग कर लेंगे। इसमें कहा है कि इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ x इक्वल टू 17, नंबर ऑफ y इक्वल टू 23, नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 38, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। आपको फार्मूला पता है, आप निकालेंगे। तो 1 to 8 क्वेश्चन इसी तरह से है, आपको कर लेना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1.5 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.5 जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। तो हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए डैश किस तरह से डिफाइंड है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को आपको माइनस कर देना है, सेट यूनिवर्सल सेट में सेट ए के एलिमेंट जो है उसको हटा देना है और जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा वो होगा। तो हमारे पास यहाँ डेटा दिया, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आपको ए डैश बी डैश ए यूनियन सी डैश। तो पहले आपको ए यूनियन सी निकालना, उसके बाद ए यूनियन सी डैश निकालेंगे। तो ए यूनियन सी डैश किस तरह से होगा, आप ए यूनियन सी डैश निकालेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से आपको ए यूनियन सी सेट को माइनस कर देना है।
यानी कि ये यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट का जितना भी एलिमेंट होगा ए यूनियन सी में उसको हटा देना और बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा वो होगा आपका हमारे पास। तो इस तरह से वीडियो लेक्चर 4 पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको बताया गया, आप देख लेंगे। इस तरह से 2 नंबर भी इस तरह से करना है आपको। 3 नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में आप देखेंगे किस तरह से आपको कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर को आपको यूनिवर्सल सेट लेना है, तो ये सारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट इसको लेना है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऑल द सेट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। पहला है ये सेट है, इसको आप मान लेते इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर में क्या आएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। तो आपका इस ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या होगा यहाँ पर से आप नेचुरल सेट जो कि यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है उसमें से सेट एक एलिमेंट को माइनस कर देंगे, 2 4 6 हटा देंगे, तो इसमें से जो बचेगा क्या बचेगा 1 3 5 यानी कि सेट ऑफ होल नंबर बचेगा। तो ए डैश जो होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑल द सेट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एंड ऑड नेचुरल नंबर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि इसका जो हो जाएगा ए डैश वो हमारा हो जाएगा 1 3 5 7 और डॉट डॉट इनफाइनाइट सेट। इस तरह से आप सेट बिल्डर फॉर या रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन है आपका 3 में आपको कर लेना है, आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है। यहाँ पर नेचुरल सेट दिया हुआ है एज ए यूनिवर्सल सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको इस तरह से वेरीफाई कर लेना है, आप वेरीफाई कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट निकाल के। और क्वेश्चन नंबर 5 को आपको बता दिया गया ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम से इसका बना दिया गया है, डिमॉर्गन्स लॉ को भी प्रूव कर दिया गया है और ये सारे क्वेश्चन को डील कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ द ट्रायंगल्स इन द प्लेन। तो हमारे पास 6 में है कि ट्रायंगल है यूनिवर्सल सेट जो है ट्रायंगल है सेट प्लेन में। इफ ए इज द सेट ऑफ ट्रायंगल विद द लिस्ट वन ट्रायंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60। तो सेट ए जो है वो उसका एक एंगल जो है 60 से अलग है, यानी कि 59 होगा या कुछ और होगा। तो ये तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा क्योंकि एक एंगल जो है 60 से अलग है, ठीक है। एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 59 डिग्री, या फिर इससे ज़्यादा हो सकता है, ये आपका 120 या फिर 120 आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन 60 नहीं है। तो अगर इसे पूरे सेट ए है ट्रायंगल का सेट है हमारा यूनिवर्सल सेट, उसमें से ये ट्रायंगल आपको माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमको मिलेगा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा क्योंकि हमारा जो 60 वाला एंगल मिलेगा तो सब 60 वाला एंगल क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर करें। क्वेश्चन नंबर 7 में जो कि फिलअप करना है आपको, प्रॉपर्टी सारा बताई गई है, आप प्रॉपर्टी से सारा ये फिलअप हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है हमारे पास ए यूनियन ए का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे एक का और एक का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा यूनिवर्सल सेट आएगा। हमने कॉम्प्लीमेंट लॉ बताया है तो उसको आप देख लेंगे, ये आपका है 7 का 1। ये 2 नंबर में है कि ये 5 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए है। तो अगर हम लोग 5 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या यूनिवर्सल में से आपको 5 सेट घटाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट में 5 का सेट घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट बचेगा। तो यहाँ से यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो यूनिवर्सल सेट में से ए का से इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा स्मॉलर नंबर आ जाएगा। स्मॉलर नंबर क्या है सेट ए है। इस तरह से हमारे पास यहाँ ए भराएगा। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए का इंटरसेक्शन है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो दोनों में क्या होगा आप देख सकते हैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यानी कि 5 होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपका यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट है
और उसके साथ इंटरसेक्शन है ए का, तो आप इन्वर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी इन्वर्सल सेट में से इन्वर्सल सेट को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका फाई सेट, यानी कि यहाँ से इन्वर्सल सेट का जो होगा वो होगा फाई, और फाई का इंटरसेक्शन लेंगे ए सेट के साथ, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर सबसे लिस्ट क्या है आपका, सबसे लिस्ट नंबर है फाई, तो फाई होगा। इंटरसेक्शन में लिस्ट नंबर आते हैं और यूनियन में दोनों सबका नंबर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा ये 7 नंबर क्वेश्चन जो हुआ वो आपका डील हुआ। तो ये एक्सरसाइज 1.5 जो है यही तक है, आपका यही खत्म होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। वो हमारा होगा वीडियो लेक्चर 5 पार्ट 2, उसमें हम लोग जो है कुछ रिजल्ट है, उस रिजल्ट को लिखेंगे, उस रिजल्ट के माध्यम से अलग अलग स्टेटमेंट है उसको हम लोग प्रूव करेंगे, और एक्सरसाइज चैप्टर 1 का मिसलिनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।